First of all, good morning all of you. 11th Physics Unit 2 Chapter 4 Motion in a Plane. इसमें हमने आपको पढ़ा दिया था वेक्टर के बारे में, स्केलर के बारे में. वेक्टर प्रोडक्ट आपको बताया जा चुका है, जिसे दूसरा नाम क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट का? क्लास क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. इसके बाद बताइए स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था? डॉट प्रोडक्ट. ऐसे बोल रहे हो जैसे मतलब कंफ्यूजन हो. अब ध्यान से सुनो. आज का टॉपिक है टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. आज का क्वेश्चन क्या है? हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है. ये काफी मेन टॉपिक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुन लो इसे. अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन दो टाइप से पॉसिबल है. दो टाइप से किस टाइप से पॉसिबल है वो मैं तुम्हें बता देता हूं. ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बताया था दूसरा नाम बताओ. वेक्टर प्रोडक्ट. दोनों एक ही बात है बेटा. ठीक है. ये क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट से भी हो सकता है, और डॉट प्रोडक्ट दूसरा नाम, और स्केलर प्रोडक्ट इससे भी हो सकता है. कैसे हो सकता है वो देखो. अच्छा ये बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट में एक फार्मूला बताया गया था. बताना क्या था वो फार्मूला? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, साइन थीटा. ये बताया गया था. अगर सपोज करो मैं यहां पर इस टाइप से मैग्नीट्यूड लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 साइन थीटा. ठीक है. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? साइन थीटा आ गया ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए मोड, बी मोड. बताओ इस टाइप से लिखा जा सकता है. सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला तो बताया हुआ था. रूट लोग मैग्नीट्यूड लोगे तो ये इसका 1 हो गया, साइन थीटा निकाला इतना आ गया, थीटा निकालोगे तो साइन इधर को जाएगा इनवर्स में. ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं ये बताओ. अरे हाँ या ना बोलो. आ गया. यहां पे देखो स्केलर प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला बताया गया था, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा. तो कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा हो गया ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड. तो थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इस टाइप से. बोलो एंगल निकालने का एक फार्मूला ये है, एक ये है. अब ध्यान से सुनो. अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे बोला नहीं जाता कि कौन सा मेथड लगाना है, तब तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप कौन सा मेथड लगाओगे. लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एंगल फाइंड आउट करो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के मेथड से, तब यही फार्मूला लगेगा. और अगर ये कहा जाए डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के मेथड से सॉल्व करना है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा. बोलो इतना समझ में आया या नहीं? बोलो. आपको पर्टिकुलर मेथड भी दिया जा सकता है, इसके अलावा चॉइस भी दी जा सकती है कि किसी भी एक मेथड से करके दिखाना है. अब मैं आपको क्या करूंगा, एक क्वेश्चन लेके दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा. फिर ये आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपको कैसे करना है. बोलो इतना आगे समझ में सभी को? ठीक है. तो अब देखो, ये बताओ, मैंने लिया ए वेक्टर, ये है 1i माइनस 2j प्लस 3k. बी वेक्टर ले लिया. बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है 4i माइनस 8j प्लस 12k. आपको करना क्या है?
ये दोनों मेथड अप्लाई करने हैं। तो दोनों मेथड अप्लाई करने हैं तो हमें क्या क्या चाहिए वो देखो। ए का मैग्नीट्यूड चाहिएगा, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसके अलावा ए डॉट बी चाहिए, और क्या चाहिए, ए क्रॉस बी भी चाहिए। अब फिर उसके बाद ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बताओ ये सारी चीजें निकालना बता रखा है या नहीं, बोलो। ये सारी चीजें निकालना आता है आपको? अरे हाँ ना भी मत बोलना, है ना। टिपिकल चीजें बता दी तुम्हें, बोलो। ये बताया था कल कई सारे क्वेश्चन किए थे इस पे रिलेटेड, लास्ट लेक्चर में कर रखे हैं। तो देखो यहां पे ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। हमने क्या किया, रूट का साइन लगाया। इसके बाद ए वेक्टर में आई के साथ क्या है, +1, तो इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस का साइन, जे के साथ क्या है, -2, इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस के साथ क्या है, +3, इसका स्क्वायर कर दिया। तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया बताओ, 14। बोलो आ गया इतना। इसी टाइप से बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आई के साथ क्या है 4 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है -8 का स्क्वायर, प्लस के साथ क्या है 12 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, प्लस इसका 144। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, चलो करके बताओ जल्दी से। कर सकते हो इतना, सॉल्व करो जल्दी। कितना आया, टोटल बताओ। रूट के अंदर कितना 220, 224। चेक कर लेना कहीं गलत करवा दो, ठीक है। इतना आ गया। एक काम करना, इसके फैक्टर करके देखना, अगर कुछ कॉमन आ जाता है तो चलो बाद में कर लेंगे, छोड़ो। अब एक काम करो, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ये दो चीजें निकाल के बताओ, करके दिखाओ जल्दी से। ए डॉट बी कैसे निकालोगे बताना। ए डॉट बी निकालने के लिए आई के साथ यहां पे क्या है +1 इंटू बी में आई के साथ क्या है +4, प्लस का साइन, जे के साथ क्या है -2, इस वाले जे के साथ क्या है -8, प्लस का साइन, के साथ क्या है +3, इस वाले के साथ क्या है 12। ठीक है, करो भाई। 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4, 8 का -8 का -2 से मल्टीप्लाई 16, प्लस 12 का 3 से मल्टीप्लाई 36, कितना हो गया 20 प्लस 36 कितना हो गया 56। आ रहा है किसी का इतना, बोलो 56 आ गया। चलो अच्छा, अब ये बताओ ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको तरीका बताया गया था। सबसे पहले हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, फिर आई जे के इस टाइप से लिखते हैं। ए वेक्टर में आई के साथ क्या है, ए वेक्टर में आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है -2, के साथ क्या है +3। बी वेक्टर में आई के साथ क्या है 4, जे के साथ क्या है -8, के साथ क्या है 12। लिख सकते हैं ऐसे। अरे इसके बाद आई ब्रैकेट -j ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट, इसे इस टाइप से लिख दिया हमने। इसके बाद बताओ आई को कवर कर लो, आई को इस टाइप से कवर कर लिया। अब करो 12 का 2 से मल्टीप्लाई कितना है -24, माइनस अपनी तरफ से लगाया, 8 का इससे मल्टीप्लाई किया कितना है -24, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। जे का नंबर आया तो जे को कवर कर लो। 12 का 1 से मल्टीप्लाई कितना है 12, माइनस का साइन अपनी तरफ से, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कितना है -12। के का नंबर आया तो इसे कवर कर लो। 8 का इसे 1 से मल्टीप्लाई -8, माइनस अपनी तरफ से लगाया, 4 का इससे मल्टीप्लाई -8,
तो +8 हो गया। तो बताओ कितना हो गया ये हो गया 0i माइनस 0j प्लस 0k। लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट करो, ये बताओ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लो, कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a क्रॉस b कितना आ गया 0 आ गया। बोलो इतना आया या नहीं है बेटा, आ गया इतना? ठीक है, इसके बाद करो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है आपको ये बताओ, इसे मिटा रहा हूं मैं, ये फॉर्मूले नोट कर लिए, एक बार देख लो, इसे नोट कर लो। इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। जल्दी से करो, फॉर्मूला नोट करो। अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बता दो अभी। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है, कुछ पूछना है तो अभी बता दो। बेटा जीरो वेक्टर भी होता है, वेक्टर के टाइप अभी आपको बताया नहीं है, जीरो वेक्टर भी होता है। ठीक है, और कुछ? ठीक है मिटा दूं से, इस वाले को रफ कर दूं? बोलो, ये नोट कर लिए ना दोनों फॉर्मूले? ठीक है, देखो यहां पे अब ध्यान से सुनना। यहां पे है वेक्टर प्रोडक्ट का मेथड, यहां पे है डॉट प्रोडक्ट का मेथड, मतलब स्केलर प्रोडक्ट का। फार्मूला बताओ, यहां पे फार्मूला था थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इस टाइप से। यहां पे क्या था थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इस वाले पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। इतना हो गया? ठीक है, ये बताओ यहां पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ कितना निकाला है हमने? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला है 0, तो ये हो गया 0 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड √14 और बी का 224। तो ये बताओ 0 अपॉन समथिंग क्या आता है? 0 हो गया। इनवर्स का मतलब है हमें एंगल बताना है, साइन की वैल्यू 0 कहां पर है? बताओ साइन की वैल्यू 0 कहां पर है? बोलो। 0 डिग्री पर। साइन की वैल्यू 0 कहां पे होती है? 0 डिग्री पर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0 डिग्री। अब इस वाले मेथड से सॉल्व करो। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी की वैल्यू बताना। ए डॉट बी 56 अपॉन ए की वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड √14, बी का मैग्नीट्यूड 224। ठीक है भाई, ऐसे लिख दिया। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अच्छा ये बताओ 56 अपॉन, ये दोनों रूट में है तो सबको ऐसे लिख दिया। 14 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 7, बोलो। 224 को देखो क्या लिख सकते हैं? 224 हमने क्या किया? 2 से डिवाइड किया, 112 किससे डिवाइड हो सकता है भाई? 2 से। 56, तो क्या लिख सकते हैं इसे? इसे लिख सकते हैं, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 2 इंटू 2 इंटू 56, ठीक है, 2 बाहर आ गया,
ये बाहर नहीं आ पाएगा। चक्कर क्या है भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखना 144 64 16 8 अच्छा 14 एक बचा 5 और 6 12 224 ठीक है। ऊपर सही आ रहा है, डॉट सही है। 4 16 36 20 प्लस 36 56 ये भी ठीक है। 14 2 इंटू 7 ठीक है। इसे कितना लिखा, 2 से 2 2 2 2 से 5 6 ठीक है 56 आ रहा है ठीक है। अभी कर लो और आगे करो, देखो क्या आता है। 2 दूनी 4 2 8 16 14 7 चलो भाई 1 2 3 4 5 हाँ अभी कर रहे हैं, बस हो जाएगा, अभी हो गया। 1 2 3 4 5 5 2 हैं 1 2 3 4 5 इंटू 7। तो देखो सॉल्व करो। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 56 अपॉन ये वाले दो बार इंटू ये वाला पेयर बार इंटू ये वाला पेयर बार इंटू 7 का बार। तो देखो कितना हो गया 14 28 56। तो थीटा कितना हो गया कॉस इनवर्स 56 अपॉन 56 जिसका मतलब हो गया कॉस इनवर्स 1। और कॉस की वैल्यू 1 कहां पे होती है बताओ, कॉस की वैल्यू 1 कहां पे होती है 0 डिग्री पर। तो ये कितना आ गया 0 डिग्री। तो किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर लें एंगल उतना ही आता है। बोलो इतना समझ में आया या नहीं, ये वाला मेथड समझ में आ गया सभी को। अरे हाँ या ना कुछ बताओगे, बोलो नहीं है क्लास। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ फिर।